जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि सावन का माह चल रहा है, ऐसे में भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय किए जाते हैं। तो सावन अमावस्या में एक ऐसा खास दिन बन जाता है भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए। कोई पितर ऋण बन रहा हो, आपकी या आपके कर्जे से संबंधित बहुत बड़ी कोई समस्या हो, धन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हो, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जो सावन अमावस्या पे किए जाते हैं। सावन अमावस्या का पर्व इस बार 24 जुलाई को मनाया जा रहा है। क्या पंचांग रहेगा, कौन से उपाय करने हैं, किस तरह से भोले बाबा को प्रसन्न करना है, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है? 24 जुलाई को 2:28 पे रात को शुरू होगी अमावस्या और यह 25 जुलाई को 12:40 पर चलेगी। अब उदय तिथि के हिसाब से अमावस्या मनाई जाएगी 24 जुलाई को। 24 जुलाई को ये सारे उपाय मैं आपसे जो बताने जा रही हूँ ये आपको करने होंगे। अलग अलग काम के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए उनके हिसाब से आपको यह उपाय करने होंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जिनके सर पर काल सर्प दोष नाम होता है। काल सर्प का नाम ही ऐसा है कि लोग डर जाते हैं। पूजा इत्यादि भी हमने करा ली है सर, हमें मतलब फिर भी काल सर्प जो दोष है वो अभी तक हमें परेशान कर रहा है, हमें पूजा का कोई असर, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको आज हम कुछ उपाय बताएंगे काल सर्प दोष के हेतु भी। हर अमावस्या पर भी आप यह उपाय तो कर सकते हैं काल सर्प के लिए, लेकिन सावन की अमावस्या इस पर तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। 2 दिन में आपको ज़रूर ही ये उपाय करने के बाद इसका लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। एक तो सावन अमावस्या से कर सकते हैं आप, और दूसरा नाग पंचमी पर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। यह 2 दिन तो यह उपाय आप जरूर कर लें। अगर काल सर्प दोष बना हुआ है, लोगों ने डरा दिया है कि काल सर्प एक बहुत ही पावरफुल दोष है। सर्प दोष अगर राहु आपके 5th हाउस में होता है तो ज़्यादा लोगों को बता दिया जाता है कि तुम्हारा काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। उसके लिए आप यह उपाय जरूर करें। काल सर्प की वजह से कुछ नुकसान हो रहा है, काल सर्प दोष है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं चलता कि यह काल सर्प दोष हमारी कुंडली में कैसे बन गया, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष भी है। आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ, आपको यह उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को आप अगर कुछ अर्पित करते हैं, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी बहुत आसानी से यह उपाय आप कर सकते हैं। आपके घर में के मंदिर में ही यह उपाय हो जाएगा। घर के आसपास कोई मंदिर है, अपने घर के मंदिर में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। किसी भी शिवालय में जाकर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, बस चांदी के नाग नागिन का एक जोड़ा लीजिए, उन पर एक मौली लपेट दीजिए। कहीं से भी आप जहाँ पर भी ज्वेलरी से अच्छा कोई मिल जाए ऐसा आप छोटा सा, बस आपको वहाँ कहना होगा कि हमें नाग नागिन का जोड़ा चाहिए, वह आपको दे देंगे। काल सर्प दोष से संबंधित लोग इस जोड़े को ज़रूर खरीदते हैं। वो उसको एक बार हाथ में लेकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र आसान से आप बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको चांदी के नाग नागिन का जोड़ा अपने हाथ में रखकर करना होगा 21 बार, और उसके बाद आपको यह नाग नागिन का जोड़ा जाकर किसी भी
शिवालय में रख कर आना होगा। रखने से पहले आपको जल चढ़ाना होगा, फिर उसके बाद आपको अपने घर आ जाना होगा। तो यह था छोटा सा उपाय काल सर्प से संबंधित समस्या से। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको काल सर्प दोष से बहुत ही जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। और इसके बाद आती है धन की समस्या। धन प्राप्ति से बहुत सी बाधाएं हो रही हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग दिक्कतें आ रही हैं धन से संबंधित। सावन अमावस्या पर आपको एक छोटा सा उपाय धन की प्राप्ति के लिए भी बता रहे हैं। इससे आपको सुख सुविधा भी आएगी और धन भी आएगा। अमावस्या तिथि पर कुछ ना कुछ दान करो। अपने पितरों का ध्यान करते हुए आपको ज़रूर कुछ ना कुछ दान करना है। एक उपाय लेकर आई हूँ जो आपको करना है। 1.25 किलो चावल ले लीजिए। खंडित चावल नहीं होने चाहिए। बढ़िया क्वालिटी के चावल ले लीजिए। यह 1.25 किलो चावल लेकर आप अपने घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में जाकर वहाँ पर जाकर आप दोनों हाथों से जितने चावल आते हैं घर का मुखिया करें। बहुत अच्छी बात है। बहुत ऐसे लोग हैं जो घर के मेंबर नहीं जाते, किसी को भी ऐसा दान भेज देते हैं जहाँ किसी लड़की को, घर की औरत को नहीं, मगर जो घर का मुखिया है यह उसी को ही करना होगा। आपको यह 1.25 किलो चावल लेकर किसी भी शिवालय में, मंदिर में चले जाना होगा। इन चावलों को आपको अपने हाथ में लेना है और क्या बोलना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। 108 बार जब आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आपको यह चावल वहाँ पे चढ़ा देने हैं। बस यह चावल आपको वहाँ पे चढ़ा के अपने घर वापस आ जाना है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो जैसे ही चावलों के अनगिनत दाने होते हैं 1.25 किलो में, वैसे ही आपके घर में अनगिनत माया आनी शुरू हो जाएगी और आपको सुख सुविधा सब कुछ ही भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आता है जिन लोगों पर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, जहाँ कोर्ट कचहरी का कोई भी काम है वो निपट नहीं रहा है, उनको यह खास उपाय सावन अमावस्या पर ही करने पर लाभ होता है। पूरे साल में सावन की अमावस्या पर ही यह उपाय अगर आप करेंगे तब आपको कोर्ट कचहरी के कामों में सफलता प्राप्त होगी और सब कुछ आपके पक्ष में ही होगा। आपको करना क्या है, एक धतूरा लेना है। धतूरे को अच्छे से धो लीजिए। चढ़ाने से पहले एक धतूरा आप अपने हाथ में रख लीजिए। थोड़े से काले तिल अपने हाथ में रख लीजिए। एक जटा वाला नारियल लीजिए। यह तीनों वस्तुएं लेकर आप भगवान शिव के शिवलिंग पर तीनों वस्तुएं चढ़ा दीजिए। फिर तीनों वस्तुओं को आपने अपने शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो भगवान से आपको प्रार्थना करनी है कि हे भगवान हमें इस कोर्ट केस से आप मुक्ति दिलाएं। आप देखेंगे कि अगर आप यह छोटा सा ही उपाय करते हैं तो आपको कैसे कोर्ट केस से बहुत जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद आता है चौथा उपाय। चौथा उपाय बहुत ही आसान है जो आपको सावन अमावस्या पे करना है। सावन अमावस्या पे आपको क्या करना है, यह एक ऐसा उपाय है जो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त करवा सकता है। पहले बेल का पौधा मिल जाए आपको, पहली चीज़ बरगद मिल जाए या आंवले का मिल जाए, यह तीनों में से कोई भी आपको एक मिल जाए। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि नहीं जैसे हमने बताया है ये मिल जाए वो मिल जाए, इसलिए हम आपको बताते हैं आपको बेल का पौधा मिल जाए, बरगद का पौधा मिल जाए या आंवले का पौधा मिल जाए, इनमें से कोई भी पौधा मिल जाए तो उसके पत्ते आपको लेने हैं। उसके पत्ते लेकर आपको शिव मंदिर में जाना होगा। जो भी आपके घर के नज़दीक शिवालय आपको मिल जाए आपको वहाँ पर जाना होगा। बस ध्यान यह रखना होगा कि आपको वहाँ जाते वक्त कोई रोके ना, कोई टोके ना, कोई भी आप
को भुलाए ना, जैसे कि आप किसी से बात करें रास्ते में, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस आपको वहाँ पर जाना है और वो छोटा सा पौधा आपको वहाँ पे लगा देना है। जब आप इन तीनों में से कोई भी एक पौधा वहाँ पे लगाते हैं तो आप देखिए कि आप कैसे कर्ज मुक्त होते हैं। जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता जाएगा, आपका जो कर्जा है वो उतरता ही जाएगा। आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको बरगद का, आंवले का या कोई भी बेल का पौधा लेना होगा। बेल का पौधा तो आम तौर पर कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, वो ले जाकर आपको अपने नज़दीक के शिव मंदिर में लगा देना है। बस लगाने के बाद आपको घर वापस आ जाना है। ध्यान इतना रखना है कि आपको आते जाते वक्त कोई टोके ना, और ना ही आप किसी से कोई बातचीत करें। तो ये थे कुछ छोटे से उपाय जो आपको इस सावन अमावस्या पे ज़रूर करने चाहिए, जिनका लाभ आपको जीवन में बहुत जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों को हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।